जीवन बड़ा विचित्र है। मुख्य चीज़ देखिए क्या है ना कि इंसान को जो बड़ी बातें हैं उनको बोलते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें समर्पण की, ज्ञान की, ध्यान की। इंसान बिना सोचे समझे उनको बोलता है, लेकिन सामान्य जीवन में उसके साथ मैं देखता हूँ कोई बड़ा ऐसा परिवर्तन या अंतर नहीं दिखाई देता जिससे वो उससे विचलित हो। मैंने अपने जीवन में देखा, और ये बड़ी विचित्र बात है, कि मेरे सामने जब भी कोई आकर कोई भी बड़ा दावा करता है तो अस्तित्व एकदम उसके सामने चुनौती रख देता है। इस लंबी यात्रा में मुझे हमेशा लोगों ने इस बात का फीडबैक दिया कि जैसे उन्होंने कोई बड़ी बात बोली, तुरंत अस्तित्व उनके लिए कोई परीक्षा रख देता है, कोई चुनौती रख देता है। जब उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो भावना है या नहीं। जैसे कोई आया मेरे पास और अचानक उसने कहा कि मैं तो अब पूरा जीवन यहीं बिताऊंगा, मैं पूरा जीवन आपके साथ रहूंगा। और अचानक कुछ ऐसा होगा, कई बार कुछ दिनों में ही, कई बार कुछ महीनों में ही उसको या तो तय करना पड़ता है कि वो उसको यहाँ रहना है या जाना है। किसी ने कहा कि हमने तो बस आपकी आज्ञा जो है वही मेरे लिए सिरोधार्य है, आप जो कहेंगे मेरे जीवन में वही चलेगा। बस बहुत ही जल्दी उसको मेरी बात को इनकार करना ही होता है। मैं कुछ कहूँगा, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये तो उदाहरण बता रहा हूँ, कोई भी चीज़। तो इससे मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया, यहाँ ये फिनोमेना चलता है अस्तित्व के तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं। मैंने लोगों को ये राय दी कि अस्तित्व देखिए ये चाहता है कि कोई भी ऐसी बात जो बहुत बड़ा असर जीवन में लाने वाली होती है उसको ऐसे कैजुअली मत बोलो, बहुत ही संवेदनशीलता से, ध्यान से बोलो, अन्यथा अस्तित्व परीक्षा लेगा। हम अपने आसपास अपने प्रियजनों से भी ऐसा करते हैं, तमाम कस्में वायदे फिर टूटते हैं, लोग दुखी होते हैं, सब होता है। अनंत में जो यात्रा चलती रही, यहाँ तो ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा। कई मित्र कभी किसी मेरे आसपास के व्यक्ति की किसी बात से रुष्ट हो जाते हैं और आना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब तो मैं बस आ गया, मैं हमेशा आता रहूँगा। और पता है किसी से मिले, उसने उनसे कोई बात कही और उनके दिल पर कोई असर हुआ, उन्होंने कहा अब नहीं आऊँगा। इसमें बचते वही लोग हैं जो आकर मुझसे बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और मुझे ये तकलीफ़ है, ये संशय है, ये कष्ट है, तो उनका निवारण हो जाता है। लेकिन जो अस्तित्व के साथ एक दावेदारी की भाषा में चलते हैं, उनके साथ मुश्किल खड़ी हो जाती है। यहाँ तक, ये तो छोटी मज़ेदार बातों में से एक मज़ेदार बात है, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि इनलाइटनमेंट हो गया, अब बोध घट गया, तुरंत ही अस्तित्व उनको कुछ ऐसी परीक्षा में डालता है कि उनको सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनका बोध से कोई लेना देना नहीं होता। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये अनंत का ही नहीं है, ये पूरे जीवन का है। व्यक्ति को बहुत सजगता से, सावधानी से और बहुत होश से इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जितना हम सचेतनता से उपयोग करेंगे, अस्तित्व हमें सहयोग देगा, नहीं तो अस्तित्व हमें परीक्षा में डालेगा, मुश्किल में डालेगा। और ये मुश्किलें हमको परेशान करने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए देखा जाए आगे बढ़ने का एक उपाय है। भाई देखो, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनके लिए परीक्षा रखी जाती है। परीक्षा इसलिए नहीं कि बच्चों को परेशान करना है, परीक्षा इसलिए कि जब बच्चे को लगा कि मेरी तैयारी हो गई पूरी, तो अब एग्जामिनेशन आ गया। अब अपनी तैयारी को उसे सिद्ध करना है कि उसकी तैयारी कितनी है, और अगर तैयारी नहीं थी, परीक्षा देनी पड़ गई, असफल हो जाएगा। तो वैसी ही प्रक्रिया हमारे पूरे जीवन में चलती है। जब भी हमको लगता है कि मेरे जीवन में पूरी तैयारी हो गई, अस्तित्व हमारे लिए कोई परीक्षा निर्मित कर देता है। अब अगर हमारी तैयारी सचमुच में पूरी है तो हम सफल होकर आगे चले जाएंगे, नहीं तैयारी पूरी है तो हम असफल हो जाएंगे। असफल हो जाएंगे तो ये निराशा की बात नहीं है। हर असफलता हमें ये सिखाने के लिए होती है कि हमें कमी कहाँ पर रह गई थी, उस कमी को हमें अब कैसे सुधारना है। परीक्षाओं में भी तो यही है। अगर कोई बच्चा किसी परीक्षा में भी असफल होता है
तो उसका जीवन तो नहीं खत्म होता। उसको ये बात सीखने के लिए असफलता आती है कि भाई अब तुम आगे कैसे तैयारी करना। जीवन भी ऐसा ही है। तो जीवन की सफलताएं असफलताएं उसको आगे ले जाने के लिए हैं। और ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी तुम कोई दावेदारी करोगे, अस्तित्व तुम्हारे लिए परीक्षा रखेगा, जिसमें तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि वो दावेदारी सच है या नहीं है। तो ये एक सुंदर यात्रा है। इसका अनंत में तो जो भी मित्र आते हैं वो कदम कदम पर दर्शन करते हैं, और मैं भी उसको दूर खड़े होकर देखता रहता हूँ। तो मेरा सुझाव यही है कि अनजाने में, बेहोशी में, अचेतनता में कोई भी दावेदारी ना करें, और दावेदारी जैसे बातों को करते समय थोड़ा सा रुकें। जो बोलें प्रामाणिकता से बोलें, जो करें प्रामाणिकता से करें। जीवन में आध्यात्मिक यात्रा का एक यही अर्थ है, प्रामाणिकता की यात्रा।